नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आपको पता है रिसेंटली एक हिंदी मूवी रिलीज हुई है बवाल करके। और इस बवाल ने पूरे विश्व में मचा दिया है बवाल, क्योंकि इजराइल ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है इंडिया के अगेंस्ट में, इस मूवी के अगेंस्ट में। उन्होंने लिखा वी आर डिस्टर्ब्ड, हम मूवी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। और काफी मीडिया हाउसेज ने इस मूवी को कवर किया, इस न्यूज को कवर किया है, चाहे फिर वो भारतीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। प्रत्येक मीडिया हाउस ने अपने अपने तरीके से इस मूवी को रिव्यू करके क्रिटिसाइज किया है और अपनी बात लिखी है। सीएनएन का यह आर्टिकल है, बॉलीवुड फिल्म बवाल एक्यूज्ड ऑफ ट्रिबलाइजिंग होलोकॉस्ट एंड डीमीनिंग विक्टिम्स। अब यहाँ पे एक शब्द हमारे पास आया है, ट्रिबलाइजिंग या फिर ट्रिबलाइजेशन। देखिए इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, लेस सीरियस और लेस डिफिकल्ट। कोई एक्ट ऐसा था, कोई घटना ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा सीरियस थी, और उसका जो सिग्निफिकेंस, जिसको एल्टीट्यूड था, वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा हाई था। लेकिन आप उसको लेस इंपॉर्टेंट, लेस सीरियस करके दिखा रहे हो कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। इसी को बोला जाता है ट्रिविलाइजेशन। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो बॉलीवुड फिल्म आई है बवाल, एक्यूज्ड है ऑफ ट्रिविलाइजिंग होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट को इस मूवी के अंदर ट्रिविलाइजेशन किया गया है, उसको बहुत ही कम सीरियस करके दिखाया गया है विद ऑसविट्ज सीन्स। अब ऑसविट्ज क्या है? ये एक कंसंट्रेशन कैंप था पोलैंड के अंदर। आपको पता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने पोलैंड को अक्वायर किया था और वहां पर कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे। पूरे यूरोप में आप देखोगे बहुत सारी जगह, जहां जहां जर्मन ने अक्वायर किया था वहां पर कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे। यहूदियों को उसके अंदर बड़े ही बुरे तरीके से मारा गया था। तो होलोकॉस्ट क्या है? होलोकॉस्ट उस घटना का नाम है जिसमें यहूदियों को मारा गया था, मीन्स जीनोसाइड ऑफ ज्यूस ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसके अंदर आपको पता 2/3 यहूदी मारे गए थे। कम से कम आप लगा लीजिए 1941 से लेकर 1945 तक 6 से लेकर 7 मिलियन ज्यूस की यहाँ पे हत्या की गई थी बर्बर तरीके से, नाजियों के द्वारा। हिटलर आपको पता नाजी था, और वे अपने आप को बोलते थे कि हम लोग प्योर ब्लडेड आर्यंस हैं। लेकिन जो अनार्यन हैं उनको जीने का भी अधिकार नहीं है जैसे कि यहूदी, और उनको मारा जाना ही बेटर होता है। तो इस तरीके से सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो घटना है वो अपने आप में ही दुखदायक है, और बहुत सारे यहूदी लोग उसके अंदर मारे गए थे। तो ये एक प्रकार से आप देखोगे मूवी बवाल है। जेनर अगर आप इसका देखोगे तो फिल्म फीचर है, फीचर फिल्म करके है, फीचर फिल्म साउंड ट्रैक करके। और साउंड ट्रैक में आपको पता ड्रामा करके अभी आ जाता है, ड्रामा, इमोशन, पास्ट, फ्यूचर, वो सब बातें इसके अंदर दिखाई जाती हैं फीचर फिल्म के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, और वो भी सेकंड वर्ल्ड वॉर की, जैसे कि होलोकॉस्ट, ऑस्विट्ज, ये सब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी का विषय बन गया है मूवी को लेकर। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे मामला एक्चुअल में है क्या, मूवी में ऐसा क्या दिखा दिया, क्या ऐसी बात बोल दी, कौन सा ऐसा सीन है जिसको लेकर इजराइल ने ऑफिशियली इंडिया को यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। मूवी को एक प्रकार से डीमोनेटाइजेशन करने की बात की गई है। हालांकि मूवी को बैन करने की या फिर इसको बंद करने की बात की गई है, लेकिन बोला गया है कि इसको डीमोनेटाइजेशन किया जाना चाहिए। राइट। तो उससे पहले थोड़ी सी इसकी स्टोरी हम लोग देख लेते हैं मूवी की, उसके बाद में हमको सारी बातें समझ में आएंगी। हालांकि देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मूवी मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन हाँ 5 से लेकर 6 मैंने रिव्यूज देखे, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, और उसके बाद मैंने समझा इस मूवी को कि एक्चुअल में मामला है क्या। तो यहाँ पे नीतीश तिवारी करके हैं, जो इंडियन फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर, उनके द्वारा फिल्म को डायरेक्ट किया गया है। नीतीश तिवारी का अच्छा खासा नाम है, क्योंकि आपको पता दंगल फिल्म करके आई थी, दंगल भी मूवी इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट की गई थी। छिछोरे, जो सुशांत सिंह राजपूत की थी, वो भी इन्हीं के द्वारा थी, छिछोरे फिल्म, दंगल, और बहुत सारी ऐसी मूवी हैं जो कि सुपर डुपर हिट इन्होंने दी हैं। तो इन्होंने ही इस मूवी को डायरेक्ट किया है। अच्छा, मैन लीड रोल में अगर आप देखोगे जानवी कपूर और ये वरुण धवन करके हैं। ठीक है, दोनों यहाँ पे मैन लीड रोल में है। तो वरुण धवन यहाँ पे अजय दीक्षित करके एक टीचर का रोल निभा रहे हैं, जो कि हिस्ट्री प्रोफेसर है, स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं लखनऊ के अंदर, और लखनऊ में रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। इधर अगर आप देखोगे जानवी जो कि एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, लेकिन बचपन से ही इसको मिर्गी के दौरे आते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इनकी शादी भी नहीं हो रही थी। तो समझना है बात को। अब दोनों का रिश्ता यहाँ पे तय कर दिया जाता है फैमिली के द्वारा, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन
इनकी फर्स्ट नाइट के दौरान ही इसको मिर्गी के दौरे आ जाते हैं, जो कि 10 साल के बाद आए थे, ऐसा मूवी में दिखाया गया है। तो यहाँ पे इनको लगता है कि देखिए इनकी जो पत्नी है उनको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, एपिलेप्सी करके इसको बोला जाता है। और इससे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं कि अगर इनको कहीं बीच बाजार में या फिर किसी फैमिली प्रोग्राम में अगर इनको दौरे आ जाते हैं तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। तब से इनके रिश्ते में खटास आ जाती है और एक पति पत्नी के बीच में जो संबंध जो रिलेशन होते हैं वो कभी भी नहीं बन पाते हैं इनके बीच में। तो एक प्रकार से आप देखोगे घुट घुट के जीवन यानी कि घुटन के अंदर आइसोलेशन में दोनों जीवन जी रहे होते हैं। देखने को लगता है कि हाँ दोनों साथ हैं लेकिन वो साथ नहीं है। तो एक फैमिली ड्रामा करके है उसको, एक बीच दो व्यक्तियों के बीच का, एक कपल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको इसके अंदर दिखाया गया है। दूसरा यहाँ पे एक सीन ये दिखाया जाता है कि जो वरुण धवन है, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन हिस्ट्री पढ़ाते हैं और उनको हिस्ट्री का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अच्छा खासा ज्ञान उनको नहीं है। बस वो बच्चों को पास कर देते हैं जिसकी वजह से स्कूल में टिके हुए हैं, अन्यथा इनको हिस्ट्री का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और एक प्रकार से जब इनके स्टूडेंट इनसे सवाल पूछते हैं तो उनको ये फ्रस्ट्रेशन में आके थप्पड़ मार देते हैं। ऐसी ही घटना होती है एक अतुल के साथ में। अतुल एक बच्चा है जो कि एमएलए का बच्चा है। वो सवाल पूछता है हिस्ट्री के बारे में, लेकिन ये क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं उसको कि ये सवाल जो है कि आपका एग्जाम में नहीं आएगा। तो बच्चे को ये थप्पड़ मार देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो तो एमएलए का लड़का था। एमएलए का लड़का होने के कारण पूरा बवाल यहाँ पे मच जाता है। और इस बवाल मचने के कारण ही इनकी जो लाइफ है वो एक प्रकार से डिस्टर्ब हो जाती है। इनको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। इनकी वाइफ है, इनकी भी नौकरी छूट जाती है। तो एक प्रकार से काफी प्रॉब्लम्स फैमिली में आ जाती हैं। ये प्लान बनाते हैं चलो यूरोप चलते हैं, और यूरोप में वहां पे जाते हैं जहाँ पे वर्ल्ड वार सेकंड की साइट्स हैं। हनीमून का बहाना लेकर यूरोप में चले जाते हैं दोनों, और वहां पे दोनों फिर क्लोज भी आ जाते हैं। और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, जो साइट्स हैं वहां पे जाके ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर का ही चैप्टर इनका चल रहा था और बच्चों को ये चैप्टर छूट जाता है। इसलिए कहते हैं कि मैं ऑनलाइन वीडियोज बनाऊंगा, ऑनलाइन वीडियोज बना के बच्चों को पढ़ाऊंगा। और वहां पे फिर ये पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कुछ इनकी जो पत्नी है यानी कि निशा करके इसका नाम था, निशा को भी मालूम होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। वो इनको बताती है, इनको एक ऑडियो खरीद के देती है, ऑडियो सीखते हैं, ऑडियो से पढ़ते हैं। बहुत कुछ चीजें सीख कर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल वालों को, ठीक है। तो एक प्रकार से दिखाया गया है। नाउ जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब उस मूवी के अंदर एक टैगलाइन का यूज किया गया था, एवरी लव स्टोरी हैज इट्स ओन वार। अब यहाँ पे इसको भी लेकर काफी क्रिटिसिज्म इनको झेलना पड़ रहा है कि देखिए आप एक लव स्टोरी को एक वार से कैसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि लव स्टोरी के दो परिणाम हो सकते हैं, या तो भाई अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, संभावना दोनों बन सकती हैं। लेकिन अगर आप वार की बात करोगे, किसी युद्ध की बात करोगे, तो उसके अंदर तो ये निश्चित है कि परिणाम हमेशा बुरे ही होंगे। आप इस चीज को कंपेयर मत कीजिए, इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। फिर दूसरा फैंटेसी सीन इसके अंदर दिखाए गए हैं, यानी कि इंटरट्वाइंड करके पास्ट एंड फ्यूचर को इंटरट्वाइंड करके मूवी को बनाया गया है। ये दोनों आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों के दोनों अपनी जो लाइफ है उससे खुश नहीं है, आइसोलेशन में है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में है। तो खुद को जब ये यूरोप में जाते हैं, गैस चैम्बर के अंदर ट्रैप होता हुआ दिखाया गया है एक फैंटेसी सीन के अंदर, जैसे आप इसके अंदर देख पाओगे कि जीवन इतना बेकार हो गया है कि जैसा गैस चैम्बर के अंदर यहूदियों का जीवन था वैसा ही जीवन हमारा हो गया है। खुद को उस मूवी के अंदर दिखा, उस सीन के अंदर दिखाया गया है, फैंटेसी सीन के अंदर, यानी कि मेटाफोर आप कह सकते हो। और एक सीन है जहां पर एक डायलॉग आता है कि वी आर ऑल ए लिटिल बिट लाइक हिटलर, है ना। यानी कि हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हिटलर रहता है, ऐसा जानवी कपूर एक मूवी के अंदर कहते, एक सीन के अंदर कहती हुई नजर आती हैं जब ये यूरोप में जाते हैं। तो देखिए हमारे अंदर, सबके अंदर एक हिटलर है, ये थोड़ा सा कहीं तक भी सेंस वाली बात नहीं है, जहां तक आप देख पाओगे। हाँ ये चलो ठीक है कि वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट वी हैव एंड वी वांट व्हाट वी अदर हैव, चलो ये ठीक है, चल जाता है इतना। लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा फिर वो हो जाता है कि हिटलर को हमारे अंदर में पैदा करना ये ठीक नहीं है। और एक सीन यहाँ पे, एक जो डायलॉग है वो ये वाला है कि एवरी रिलेशनशिप गोज थ्रू देयर ऑस्विट्स। ऑस्विट्स मैंने बताया कंसंट्रेशन कैंप है,
जहां पर यहूदियों को भर भर के लाया जाता था और मारा जाता था। ये पोलैंड के अंदर पड़ता है। आपको पता, पोलैंड का कुछ हिस्सा जर्मनी ने अक्वायर कर लिया था और वहीं पे कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे। ये रेल की पटरियां बिछाई गई थी और रेल के माध्यम से भर भर के उनको लाया जाता था और बुरे तरीके से गैस चैम्बर के अंदर फंसा के मारा जाता था। ठीक है, ये बहुत दर्दनाक घटना थी। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। और यहूदी हमेशा इसको हमेशा पूरी जिंदगी हम कह सकते हैं कि याद रखेंगे और पूरा विश्व इसको याद रखने वाला है। तो एक प्रकार से एक रिलेशनशिप को अगर हम लोग ऑस्विट्ज से कंपेयर करते हैं तो वो भी ठीक नहीं लगता है कहीं ना कहीं। कि देखिए, दो लोगों के बीच का जो जीवन है वो ऑस्विट्ज कैसे हो जाता है। ये मेटाफोर नहीं है। रिलेशनशिप की अलग बात है, लेकिन ऑस्विट्ज कोई मेटाफोर नहीं है, वो हकीकत था, वो घटना हुई थी। अब यहाँ पे ये जो सीन है इसके अंदर आप देखोगे, एक विक्टिम है यहाँ पे, होलोकॉस्ट के विक्टिम है, वो अपनी जीवन गाथा इनको बताते हैं। सामने लोग बैठे हुए हैं और वरुण धवन यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो इस प्रकार से ये बातें सुनते हैं और फिर से फैंटेसी के अंदर चले जाते हैं, खुद को गैस चैम्बर में दिखाते हैं और वो सारी चीजें इसके अंदर दिखाई गई हैं। अब इसी को लेकर इजराइल ने प्रोटेस्ट किया कि देखिए, ऑस्विट्ज का जो घटनाक्रम था वो छोटा नहीं था, उसका सिग्निफिकेंस, उसका अल्टीट्यूड बहुत ही ज्यादा हाई है। जर्मनी के जो कपड़े, ये आप देखोगे ना, जो यहूदी थे उनको इस तरीके के कपड़े और इस तरीके की टोपी पहनाई जाती थी, अलग से इनको पहचान दी जाती थी और इन्हीं कपड़ों के अंदर मूवी में दोनों को दिखाया गया है, एक्टर्स को, एक्टर और एक्ट्रेस को। तो ये चीज है। नाउ कुछ डायलॉग्स हो गए, कुछ प्लॉट हो गया मूवी का। हैज स्पार्क्ड आउटरेज विद द एसडब्ल्यूसी कॉलिंग ऑन अमेजन प्राइम टू स्टॉप मोनेटाइजिंग द फिल्म। एसडब्ल्यूसी एक ह्यूमन राइट्स, जूस की ह्यूमन राइट्स संस्था है। ह्यूमन राइट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि साइमन विसेंथल करके बोला जाता है, साइमन विसेंथल सेंटर, साइमन विसेंथल सेंटर करके, ठीक है, एक ह्यूमन राइट्स संस्था है। उसके द्वारा बोला गया अमेजोन प्राइम को कि आप इस मूवी को मोनेटाइजिंग करना स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ऑस्विट्ज इज नॉट ए मेटाफोर, इट इज द क्विंटेंशियल एग्जांपल ऑफ मैन्स कैपेसिटी ऑफ फॉर इविल। ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक इविल घटना थी आदमी की, अगर आप देखोगे तो। रवि अब्राहम कूपर करके हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। आगे इन्होंने ये बताया, ये देखिए, नीतीश कुमारी जो है उन्होंने ट्रिविलाइज किया है एंड डिमीन्स किया था मेमोरी ऑफ 6 मिलियन मर्डर्स यूज एंड मिलियंस ऑफ अदर हु सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ हिटलर्स जीनोसाइडल रेजिम। ये इन्होंने अपनी तगड़ी स्टेटमेंट दी है। हालांकि मैं आगे बताऊंगा, इजरायली मीडिया ने भी इसके बारे में बोला है। सो मूवी की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में भी कुछ ज्यादा इसको रिव्यू अच्छा खासा वो नहीं मिला है, रिव्यूज वगैरह। क्रिटिक्स ने इसको काफी पूर रिव्यूज दिए हैं, क्रिटिसाइज किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने तो इसको यहां तक बोल दिया, द मोस्ट इनसेंसिटिव फिल्म ऑफ द ईयर सो फैर। अब तक की सबसे ज्यादा इनसेंसिटिव फिल्म ये बनी हुई है। हालांकि नीतीश तिवारी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने और कपूर ने फिर धवन ने जो एसडब्ल्यूसी का स्टेटमेंट था उसके ऊपर तो कोई भी एड्रेस नहीं किया, कोई भी उसके ऊपर बात नहीं बोली है। लेकिन पिछले महीने, सॉरी पिछले वीक में इंटरव्यू में नीतीश कुमारी ने बताया कि देखिए, हमने जो मूवी बनाई है ये मूवी विद ए लॉट ऑफ लव एंड केयर एंड गुड इंटेंशन के साथ में बनाई है। ऐसा कोई भी हमारा इरादा नहीं था कि ज्यूइश लोगों को एक प्रकार से ठेस पहुंचाई जाए या फिर जो घटनाक्रम था उसको ट्रिविलाइजेशन उसका किया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला, आई एम ए बिट डिसअपॉइंटेड विद द वे सम पीपल हैव comprehended it. That was never the intention. हमारा कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं था। It would never be my intention to be insensitive. और जो जाह्नवी कपूर है उन्होंने बोला, देखिए, एक इजरायली प्रोफेसर हैं जिनको वो जानती हैं, उनसे वो मिली भी थी, उन्होंने मूवी को देखा और वो होलोकॉस्ट के विक्टिम हैं, उनके जो माता पिता है उसके अंदर फैमिली मारी गई थी और उन्होंने मूवी को यहाँ पे प्रशंसा की है। द इंटेंशन हैज ऑलवेज बीन प्योर, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। वरुण धवन ने बोला कि देखिए, हम रिस्पेक्ट करते हैं सबके ओपिनियन को और जो क्रिटिक्स हैं वो हिंदी मूवीज के खिलाफ अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा हार्डर, सख्त रवैया अपनाते हैं, जबकि जो वेस्टर्न मूवीज हैं उनके खिलाफ उनका जो रवैया नॉर्मल होता है। और फिर ये कहते हैं कि सम पीपल गोट ट्रिगर्ड अबाउट दिस, ही सेड, बट वेयर डज द सेंसिटिविटी गो व्हेन दे वॉच एन इंग्लिश फिल्म। तो कहते हैं कि भाई, जो सेंसिटिविटी है वो कहाँ चली जाती है जब इंग्लिश मूवी आप देखते हो, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। इजरायली मीडिया ने बोला, देखिए, वी आर डिस्टर्ब्ड बाय द ट्रिविलाइजेशन ऑफ द significance of Holocaust in the recent movie Bawal, and there was a poor choice
in the utilization of some terminology in the movie and through we assume no malice was intended। कोई भी एक प्रकार से malice intention यहाँ पे नहीं था, हमने ऐसा assume किया है, बट हाँ, जो आपने दिखाया है वो ठीक नहीं दिखाया है। इसके लिए होना ये चाहिए कि इंडिया के अंदर भी एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताया जाना चाहिए कि कितनी दर्दनाक घटना थी, इसका सिग्निफिकेंस कितना हाई था। अवर एम्बेसी इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू प्रोपागेट एजुकेशनल मटेरियल्स ऑन दिस क्रूशियल सब्जेक्ट एंड वी आर ओपन टू engage in conversations with all individuals to foster a better understanding of the universal lessons derived from the Holocaust। तो ऐसा इजरायली मीडिया के द्वारा बताया गया है। इजराइल के जो हमारे मीडिया नहीं, सॉरी, दूतावास, इजराइल का जो दूतावास है भारत के अंदर, जो उनके द्वारा ये ट्वीट करके बताया गया है। नायोर गिलोन करके हैं, ये एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर इजराइल की तरफ से। इन्होंने भी अपनी तरफ से ट्वीट करके बताया। मैं तो मूवी नहीं देखी है और ना ही देखने वाला हूँ, बट जैसा कि पढ़ा है और लोगों से सुना है, तो उस तरीके से यहाँ पे मूवी को काफी खराब रिव्यूज दिए गए हैं और इन्होंने बोल दिया कि जो होलोकॉस्ट था उसके ऊपर प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। इंडिया के अंदर भी लोगों को, स्टूडेंट्स को बताया जाना चाहिए कि भैया वो बहुत ज्यादा दर्दनाक घटना थी। तो ये मामला था, ये दोनों तरफ का जो पॉइंट था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपने किसी ने मूवी देखी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि मूवी वास्तव में कैसी थी। कुछ अगर चीजों को हम लोग देखते हैं, इधर साइड में करके देखें कि जो डायलॉग्स वगैरह या फिर जो ऑशविट्ज वाले सीन है उसको साइड में करके देखें तो मूवी कैसी है, या फिर ऑल ओवर जो सिनेरियो है वो आप किस तरीके से देखते हो। ठीक है, सो लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। और तब तक के लिए थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।